हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम के बारे में वीडियो बनाया जाए। तो फाइनली आज मैंने इस टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाएँ हाथ का नियम क्या है और दाएँ हाथ के नियम क्या है। ठीक है, दोनों को एक जगह पर मैंने रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे इसका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है और किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं मतलब राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड का जो नियम है वो हम देखने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरता है, यानी जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ समझ में है आपको कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कहा गया था कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि उसकी दिशा क्या है, किस दिशा में वो प्रवाहित हो रही है, उसको निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे ये समझते हैं जैसे कि क्या है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में कहा गया है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी, देखिए अंगूठा, तर्जनी और दाहिने हाथ की माध्यमा अंगुली को एक दूसरे से लंबवत रखा जाए। लंबवत रखने का मतलब आप यहाँ पे ये समझेंगे जैसे कि अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और आपका जो जिसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी ये इसको बोला जाता है। तो तर्जनी को सीधा रखते हैं और ये जो हमारा मिडिल फिंगर है इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे आगे की तरफ। तो ये आपका तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बात कही जाए कि एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो क्या होगा, जो अंगूठा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अंगूठा होगा यह चालक की गति की दिशा के अनुदिश होता है। चालक के गति की दिशा के अनुदिश होता है। ठीक है, जो तर्जनी होता है जिसको हम लोग फोर फिंगर कहते हैं, तर्जनी, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को ये आपका संकेत कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को संकेत कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी। और जो माध्यमा अंगुली है यह प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करती है। ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ये प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करता है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अंगूठा क्या दर्शाता है, तर्जनी क्या दर्शाता है और माध्यमा अंगुली क्या दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, यानी कि जो लेफ्ट हैंड इनका नियम है उनको भी देख लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा गया है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और बाएं हाथ की माध्यमा अंगुली, ठीक उसी तरह से जैसे हमने दाएं हाथ में देखा था, दाएं हाथ के नियम में तीनों को लंबवत व्यवस्थित किया जाए तो अंगूठा जो है वो कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा की ओर इंगित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है कि बल की दिशा की ओर इंगित करता है जबकि उसमें गति की दिशा को इंगित करता था। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र ठीक उसी तरह से, और जो माध्यमा अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी और माध्यमा जो अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को इशारा करती है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अंगूठे का फ़र्क है। सही बात है, अंगूठे का ही फ़र्क होता है। ठीक है, हर चीज़ में अंगूठा। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, ये भी समझ लीजिए ताकि और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग के कौन से नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा कहें तो फिर बाएं हाथ का नियम। देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब से बल और ब से आपका बायां हाथ, तो ये दोनों आपका अच्छे से मिल रहा है तो याद रहेगा कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम यानी ब और ब। जबकि अगर गति की दिशा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फिर वो आपका हो जाता है जो उसके दाएं हाथ का नियम है वो। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से कि अंगूठा जो है ये बल की दिशा को इंगित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है और माध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है कि धारा कहाँ पर किधर प्रवाहित हो रही है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे एक लास्ट मैंने स्लाइड लगा रखा है, वो आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम लोग विद्युत मोटर के लिए करते हैं, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत जनित्र के लिए कहता है।
जो बायां हाथ है विद्युत मोटर के लिए, जबकि दाहिने हाथ के नियम का उपयोग विद्युत जनित्र के लिए करते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो यही था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ। बाएं हाथ के नियम के अंतर्गत आप बस ये ध्यान रखिए कि जो अंगूठा है वो बल की दिशा को इंगित करता है, ब से बल, ब से बायां नियम। ठीक है, जब एक याद रहेगा दोनों दूसरा अपने आप याद रहेगा, क्योंकि दोनों में तर्जनी और जो माध्यमा अंगुली है दोनों का कार्य सेम है। तर्जनी का काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना, और माध्यमा जो अंगुली है उसका कार्य होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। तो ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो बहुत ही छोटा सा था, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप लोगों की डिमांड आ रही थी इसमें, इसलिए मैंने इसको करा दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, और वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स वगैरह मिल जाएगा। तो जा करके जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए।